एक जंगल में वृक्ष के ऊपर छोटे से घोंसले में टुन्नी चिड़िया खुशीपूर्वक रहा करती थी। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रहने वाले लोग दिल के बहुत ही अच्छे थे। गांव में जंगल से सटा हुआ एक मंदिर था जहां पर लोग रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। टुन्नी चिड़िया सुबह सूरज चढ़ते ही घर से नहा सुनाकर मंदिर में पूजा करने के लिए चल पड़ती और शाम में अपना सारा काम ख़त्म करके मंदिर में प्रणाम करते हुए ही घर वापस जाती। एक दिन टुन्नी मंदिर में पूजा करने के बाद वहीं पास के एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और वहां आते जाते लोगों को देखती रहती है। तभी मंदिर का पुजारी भी वहां पूजा करने के लिए आता है। पूजा करते करते अचानक से उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुजारी को इस प्रकार रोता हुआ देख टुन्नी को कुछ समझ में नहीं आता और जब टुन्नी घर जा रही थी तब उसे जंगल में कुछ अलग महसूस हुआ। पूरी रात टुन्नी चिड़िया ठीक प्रकार से सो नहीं पाई। वह उस पुजारी के बारे में ही सोच रही थी कि वह अचानक से क्यों रोने लगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर टुन्नी चिड़िया मंदिर की ओर निकल पड़ती है। मंदिर में पूजा करने के बाद टुन्नी चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है और पुजारी को पूजा करते हुए देखने लगती है। पूजा करते करते फिर से पुजारी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है। पुजारी को इस प्रकार फिर से रोता हुआ देखकर टुन्नी चिड़िया आश्चर्य में पड़ जाती है। तभी उसकी नज़र पुजारी की तरफ आ रहे एक आदमी पर पड़ती है। वह आदमी पुजारी जी को कुछ देते हुए उनसे कहता है, महाराज, यह अयोध्या से आए हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है। पुजारी निमंत्रण को स्वीकार करके उसे भगवान के सामने रखकर कहता है, भगवान, आखिर हमारी 500 सालों की प्रतीक्षा अब जाकर खत्म होने को है। इस मंदिर के निर्माण के लिए ना जाने कितने ही कार सेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह आज जहाँ भी होंगे खुश होंगे। पुजारी की बात सुनकर टुन्नी की आंखें भी नम हो जाती है। वह अब समझ चुकी थी कि पुजारी क्यों रो रहा था। टुन्नी अपने दादाजी को याद करने लगती है। इसी राम मंदिर के निर्माण के लिए दादाजी और उनके कई मित्रों ने जान गंवा दी। आज उनका सपना सच होने वाला था। इतना सोचकर टुन्नी घर की ओर चले जाती है। घर जाकर टुन्नी अयोध्या जाने का निर्णय करती है और अपना सारा सामान बांध लेती है। जाने से पहले टुन्नी मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान को स्वयं अपने घर में आते हुए देख पाएंगे। इतना कहकर टुन्नी राम राम करते हुए अयोध्या की ओर चल पड़ती है। वह दिन रात सुबह शाम बस चलती ही जाती है। अयोध्या पहुंचकर अधिक रात हो जाने के कारण टुन्नी वहीं एक वृक्ष पर रात रुकने का निर्णय करती है और सूरज
चढ़ते ही वह माँ सरयू के तट पर जाकर स्नान करती है। स्नान कर लेने के बाद टुन्नी राम मंदिर के लिए निकल पड़ती है। टुन्नी राम मंदिर पहुंचकर बड़े ही उत्साह के साथ भगवान को प्रणाम करती है। टुन्नी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो स्वर्ग में आ गई हो। दर्शन करके टुन्नी वहीं रुककर भक्तों की सेवा करने लगती है। अरे अरे, आप लोग इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम राम भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।